आप सभी को मेरा जय हिंद। मैं प्रशांत कुमार साइबर थाना बांका से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। बैंक ऑफ इंडिया के सभी सदस्यों को हमें मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी साइबर अपराध की चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यह युग इंटरनेट, सोशल मीडिया, डिजिटल युग है। हमें इंटरनेट के उपयोग के साथ साथ बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी चाहिए। एक हमारी छोटी सी गलती हमें इसका व्यापक परिणाम झेलने को मजबूर कर सकता है। साइबर थाना बांका में स्थापित रहने के कारण मुझे प्रतिदिन आमजनों के साइबर अपराध से संबंधित समस्याओं को सुनने, देखने का मौका मिलता है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उनकी समस्याओं को हल करने का मौका मिलता है। आज मैं पुलिस विभाग में पदस्थापित हूँ, लेकिन मैं आज आप सभी के साथ आपका भाई, आपका मित्र बनकर आप सभी के साथ कुछ जानकारी शेयर करने के लिए यहाँ आया हूँ। भले ही हम पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, आप यहाँ बैंक के अधिकारी, कर्मी और सदस्यगण हैं, लेकिन हम सभी एक खाता धारक हैं और साइबर अपराधी हम सभी पर घात लगाकर बैठे हुए हैं। हमें अपनी जानकारी अपने पास रखनी है। जैसा कि हमारे इंस्पेक्टर मैम ने बताया कि बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मी आपसे आपकी निजी जानकारी के लिए फ़ोन नहीं करता है। बैंक से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अगर बैंक अधिकारी, कर्मी आपको फ़ोन करता है तो आप फ़ोन पे उन्हें साफ मना करें। आप बैंक जाकर इसकी जांच करें कि हाँ सर, हाँ मैम, आपने हमें कॉल किया था इस बारे में। और आपको अक्सर ऐसा सुनने को मिलेगा कि बैंक अधिकारियों ने ऐसा कोई भी कॉल आपको नहीं किया है। बात आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक छोटा सा पीपीटी बनाया गया है साइबर पुलिस बांका के द्वारा, जिसके द्वारा हम कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। ये हमारा नीचे एक नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और ईमेल आईडी है, जिसपे अगर कोई बांका के आदमी यहाँ पे होंगे, बात यह है कि जो बांका के होंगे, रहने वाले होंगे, उन्हीं की समस्या का समाधान बांका पुलिस कर पाएगी। भागलपुर के लिए भागलपुर में साइबर थाना बना हुआ है। इस तरीके से बिहार के हर हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 12 जिले के हमारी जो ब्रांचेस हैं 12 डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे 12 जिलों के बीसी। तो हर जिलों में साइबर थाना का स्थापना हमारे मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। तो आप अपनी साइबर संबंधी समस्याओं के लिए साइबर थाना में जा सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ कुछ जानकारी साझा करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप सभी को बताया गया कि साइबर अपराध है क्या, और साइबर अपराध बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन कुछ बैंक से रिलेटेड फ्रॉड जिसके बारे में मैम ने आप लोगों के साथ जानकारी शेयर की है। एटीएम और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में एक कंप्लेन हमारे पास आया था, जिसमें एक धुलैया थाना है हमारे यहाँ बांका में, वहाँ के एक वादी थे राजेश कुमार, जिन्होंने हमारे डीएसपी सर थानाध्यक्ष को ये सूचना दी कि उनके क्रेडिट कार्ड से 35,568 रुपये की अवैध निकासी साइबर अपराधी के द्वारा फ्लिपकार्ट के माध्यम से कर ली गई थी। तो हमारे डीएसपी सर ने इसके जांच के लिए हमें बताया। हमने आगे फ्लिपकार्ट नोडल सर को पत्रचार किया इसके बारे में। तो हमें पता लगा कि 35,568 रुपये का 2 ट्रांजेक्शन विक्टिम के क्रेडिट कार्ड से हुआ था, जबकि विक्टिम को उनके एक ही ट्रांजेक्शन की जानकारी थी। उसके बाद हमने फ्लिपकार्ट नोडल सर से को ईमेल के माध्यम से पत्रचार करके उसे कॉन्टैक्ट स्थापित करके विक्टिम का पूरा पैसा 70,000 रुपये उनके क्रेडिट कार्ड में वापस करवाया। इस कांड में संलिप्त अपराधियों के बिंदुओं पर जांच की जा रही है। बहुत सारे अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है और बहुत सारा पैसा बरामद भी किया गया है। इस तरीके से एक और केस बौसी थाना हमारे यहाँ बांका में है, जिसमें बौसी थाना में रहने वाले अशोक बजाज, जिनका रेंट पेमेंट के नाम पर साइबर अपराधियों ने 1,89,999 रुपये का अवैध निकासी कर दिया गया था। कांड संबंधित थाना बौसी में दर्ज हुआ। संबंधित कांड के अनुसंधानकर्ता ने साइबर थाना बांका को एक पत्र के माध्यम से हमें कांड के सहयोग के लिए पत्र प्रेषित किया।
जिसमें समय बहुत ज़्यादा हो चुका था। उसके बाद भी हम लोगों ने कांड में कंप्लेंट आगे पत्राचार करते हुए मेल के माध्यम से संबंधित नोडल जो भी बैंक और मर्चेंट्स थे उनके नोडल को मेल दर्ज करते हुए उनका 27,788 रुपया उनका वापस करवाया है। कांड में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी दुमका जिले से की गई है। उन्होंने अपने कांड में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की थी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। एटीएम एक्सचेंज स्कीमिंग फ्रॉड। आप जब कभी भी एटीएम में जाते हैं तो अपना कार्ड खुद से स्वैप करें। आसपास ऐसे आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व रहते हैं जो कोशिश करते हैं कि किसी भी भूलवश आपका क्रेडिट कार्ड, एटीएम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वो आपसे एक्सचेंज कर ले और निष्क्रिय कार्ड आपको हैंड ओवर कर देते हैं और जो कार्ड होता है आपका सक्रिय कार्ड वो उसको ले लेते हैं। इस तरीके से एक और मोड है स्कीमिंग। स्कीमिंग होता क्या है? स्कीमिंग में क्या होता है कि हम सभी आए दिन एटीएम का यूज़ करते हैं। एटीएम स्लॉट जहाँ पे आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं वहाँ पे साइबर अपराधी एक स्कीमिंग मशीन इंसर्ट लगा देते हैं और जहाँ पे आप अपना पिन नंबर दर्ज करते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा माइक्रो कैमरा लगाते हैं। जैसे ही आप उस अपना एटीएम उसमें इंसर्ट करते हैं तो आपके कार्ड का जो भी डाटा है उस स्कीमिंग मशीन में संग्रहित हो जाता है और बाद में साइबर अपराधी उस संग्रहित डाटा को किसी ब्लैंक कार्ड में इंसर्ट कर करके साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। तो आप अपने परिचित, अपने घर के सदस्यों के साथ ही बैंक एटीएम्स में लेन देन का कार्य करें। एईपीएस फ्रॉड। एईपीएस फ्रॉड क्या है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित यह एक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है जिसमें आपके आइरिस, आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप रुपए का लेन देन माइक्रो एटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें साइबर अपराधी करते क्या है? जब कभी भी आप कहीं जाकर के अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं तो साइबर अपराधी इसमें आपके अंगूठे का निशान को बैकअप करके रख लेते हैं और बाद में आपके आधार के डिटेल के साथ साथ आपके फिंगरप्रिंट थंब इम्प्रेशन को यूज करते हुए अवैध निकासी के काम को अंजाम देते हैं। आप अगर एक बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एईपीएस मोड से होने वाले फ्रॉड के अमाउंट की रिकवरी होती है। ये सभी आप लोग जानिए। आप अपने बैंक जाइए, बैंक अधिकारी को पत्र प्रेषित करिए, वो आपके पैसे का डिस्प्यूट चार्जबैक फॉर्म अप्लाई करेंगे और आपका पूरा पैसा वापस आएगा। मैं 8 साल भागलपुर में कार्यरत रहा हूँ साइबर सेल में और उसके बाद साइबर थाने का पदस्थापन हुआ, फिर मैं बांका गया हूँ। मैंने लगभग 10-12 केसेस में एईपीएस मोड से हुए फ्रॉड में पैसे की रिकवरी की है। तो मैं अपने कार्य अनुभव के आधार पर आप सभी को बता सकता हूँ कि एईपीएस मोड से होने वाले फ्रॉड की रिकवरी होती है। ये वेबसाइट दिया हुआ है आप सबों के सामने www.npci.org.in। आप इस पे जाकर के एईपीएस मोड से हुए फ्रॉड की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बैंकिंग और एनपीसीआई का एक समय अवधि है, उसके अनुसार जांच उपरांत आपका पूरा पैसा वापस करवाया जाएगा। यहाँ पर कितने लोग उपस्थित हैं जिनको पता है कि वो अपना बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, ये जानकारी होनी चाहिए। आधार की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर आप अपना बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं। आपको जब कभी भी अपने थंब इम्प्रेशन के अकॉर्डिंग कार्य करना हो तो उसको वहीं पे जाकर के अपने रजिस्टर्ड आधार में रजिस्टर्ड नंबर और ओटीपी के आधार पर आप उसको अनलॉक करिए, आधार का काम करिए, थंब इम्प्रेशन का, उसके बाद फिर वापस उसको लॉक कर दीजिए। जब आपको ज़रूरत होती है इसकी तब आप उस कार्य को करें, बाद में उसे ऑफिशियली लॉक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट कार्ड ब्लॉक फ्रॉड जो है, इसमें बैंक अधिकारी बनकर साइबर अपराधी आप ये बताते हैं आपको कि आपका खाता बंद हो चुका है, आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है, आप सर उसको अपडेट कर दीजिए। इस कारण से आपसे वो आपका गुप्त जानकारी ओटीपी से आपसे प्राप्त कर करके अवैध निकासी का कार्य करते हैं। एक और ऐसे तो बहुत सारे मॉडल्स हैं साइबर क्राइम के, जिसमें रिमोट कंट्रोलिंग एप्लीकेशन का भी फ्रॉड है, जिसमें साइबर अपराधी आपको एक लिंक भेजते हैं और उस लिंक को क्लिक करने के उपरांत आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है।
वो रिमोट कंट्रोलिंग एप्लीकेशन है जिसमें आपका फ़ोन आपके पास होता है, लेकिन आपके फ़ोन का स्क्रीन साइबर अपराधी के पास खुल जाता है और आपके फ़ोन से वो आसानी से आपके पेमेंट गेटवे को, आपके बैंकिंग एक्टिविटीज़ को एक्सेस नहीं करके वो सारा पैसा आपके खाते से उड़ा सकते हैं। तो इन सबों की जानकारी आप सभी को रखनी है। साइबर अपराध के रोकथाम की सिर्फ एक ही दवाई है और वो है साइबर जागरूकता। आप जितना जागरूक होंगे साइबर अपराध से उतना बच सकते हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। डू एंड डोंट्स मैडम ने आपको पढ़ के बताया है कि हमें साइबर अपराध से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपने बैंक, सोशल मीडिया अकाउंट, पासवर्ड को मजबूत रखें। मजबूत रखने का मतलब है कि आप उसमें सिंबल्स का, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, इन सबों का यूज़ कीजिए। एटीएम पासवर्ड हमेशा चेंज करते रहें। कार्ड क्लोनिंग से बचने के लिए अपनी मौजूदगी में ही कार्ड को स्वैप करें या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ जाकर के ही कार्ड का इस्तेमाल करें। फर्जी जॉब ऑफर से सावधान रहें। ये भी एक तरीके का साइबर क्राइम का मॉडल है जिसमें साइबर अपराधी आपको लालच देते हैं कि आपको एक जॉब ऑफर करते हैं, उसके एवज में आपको एक बढ़िया हैंडसम अमाउंट ठग लेते हैं। अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते वक्त सावधानी बरतें। किसी भी साइबर अपराध की शिकायत अपने नज़दीकी साइबर थाना में करें। हमारी बहुत साइबर थाना प्रस्थापित होने के बाद ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग बिहार सरकार ने करवाई है जिससे हमें बहुत सारी जानकारी हुई है और वो जानकारी हमें आप लोग तक पहुंचाना है और आपके बचाव के लिए कार्य करना है। तो एक ऐसे आप अगर आपके साथ कोई साइबर अपराध होता है तो आप भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट www.cybercrime.cv.in पर जाकर के ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जॉन्स, क्या नहीं करना चाहिए? आप क्या ऐसा नहीं करें जिससे आप साइबर अपराध से बच सकते हैं? जैसा कि हमने पहले भी ये शेयर किया कि बैंक अधिकारी आपको कभी आपके पर्सनल जानकारी के लिए फ़ोन नहीं करते हैं। असत्यापित लिंक पे क्लिक ना करें। तुरंत कमाई का लालच देने वाले किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें। इन सभी एप्लीकेशन के थ्रू ये भी न्यू मॉडल ऑफ साइबर क्राइम है जिसमें साइबर अपराधी आपको एप्लीकेशन देते हैं जिसमें आपका ग्रोथ